Children, today we are going to read the second para of the sixth chapter, Fetching the Doctor. As we read in the first para that Hamlin, the son of a soldier, was one night in a deep sleep upstairs, यानी कि वो मकान के दूसरी मंजिल में सेकंड स्टोरी में सोया हुआ था। तो अचानक रात को उसके बाप के यहाँ पैन हो जाता है और उसे उसकी मम्मा पुकारती है। वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तो जो ही वो गहरी नींद से जागता है तो जल्दी जल्दी वो कपड़े पहनकर नीचे उतरने की कोशिश करता है। तब तक उसे माँ मिल जाती है रास्ते में ही सीढ़ियों पे, और माँ उसे कहती है कि बेटा, आपके बाप को बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है, तो आप ऐसा करें कि कहीं से डॉक्टर को बुलाएं। तो डॉक्टर थोड़ा 5-6 मील की दूरी पर था। अंधेरी रात थी, रात का आलम था, 1 बजे थी, यानी कि मॉर्निंग टाइम में। तो उस वक़्त बारिश भी हो रही थी, रास्ता ख़राब था, अंधेरा था, गरज चमक हो रही थी। तो इसी सारी कंडीशन को देखते हुए वो घर से निकल जाता है। और रास्ते में क्या होता है, कौन उसे मिलता है, कैसे उसे रास्ता मिलता है, क्या परेशानी होती है और क्या वो डॉक्टर को ला पाता है या नहीं ला पाता है, तो बच्चों हम देखते हैं अगले पैरे में। Making my way past the older, stronger horses, I hung up the lantern and sandaled Kite, a young Mary, always ready for action, always dependable. Kate and I flew off with a rush that scattered mud through the yard. It was very dark, but I trusted the sharp senses of the horse to find the road. My heart rose. I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depended. Get out of this, I cried to Kate, and she jumped away like a wolf. She knew her rider, for together we had followed the cattle many days on the prairie and in races with wild horses. I had tested her speed, breathing loudly in her strength. She seemed to say, "My heart's brave, my legs are strong, call on me." As you know that, देखिए आप यहाँ पे फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। Out of the darkness, John Marston's dog Carlo barked. Half a mile, old Marsh's dog greeted us. 2 miles out on the prairie, the ground was firmer, but there were great pools of water. One kite flew to her knees, but I shouted, "Go on, kite," and on she went. तो बच्चों, जैसा कि हमने कल के पैरे में ये पढ़ा था कि बच्चा हैमलिन, जो सोल्जर का बेटा है, रात को उठकर अंधेरी रात को वो बाहर निकलता है, डॉक्टर की तलाश में निकलता है, चला जाता है। तो अब क्या होता है, कैसे वो निकलता है, किन हालात में निकलता है और कौन कौन चीज़ें उस रास्ते में उसका साथ देती हैं या परेशानी बनती हैं, उसके लिए ज़रा देखते हैं। मेकिंग माई वे past द ओल्डर स्ट्रॉन्गर हॉर्सेस, मैंने अपना रास्ता तय कर लिया कि मुझे कहाँ से निकलना है, और मैंने अपने घोड़े को तैयार कर लिया है। हंग अप द लैंटर्न, मैंने लटका दिया। हंग मीन्स लटकाना, लैंटर्न कहते हैं लालटेन को, जिसे हम लालटेन कहते हैं। एंड सैडल्ड कैटी, सैडल्ड और उस पर जीन, सैडल कहते हैं जीन को। यंग मैरी, एक जवान, यंग कहते हैं जवान को, मैरी मीन्स घोड़ी, जिसको ਅਸੀਂ घोड़ी आते हैं। ऑलवेज़ रेडी टू फॉर एक्शन, जो हमेशा एक्शन के लिए जहाँ कहीं भी जाना होता था वो तैयार रहती थी। ऑलवेज़ डिपेंडेबल, और वो हमेशा डिपेंडेबल ही रहती थी कि कब मुझे चलाए। नाम उसका काइट रखा था। एंड आई फ्लू ऑफ विद ए रश, और दौड़कर जब मैं उस पर चढ़ गया, फ्लू यानी कि विद ए रश दैट स्कटर्ड मड थ्रू आउट द यार्ड, यानी कि जो उसका यार्ड था, आंगन था, बरामदा जिसे हम कहते हैं, आगे मकान के आगे सहन
सहन से वो एकदम उस मड में से दौड़ी और निकल गई। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था। बट आई ट्रस्टेड द शार्प सेंसेस ऑफ हॉर्सेस टू फाइंड द रोड। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे घोड़े, सेंस ऑफ हॉर्स, मेरे अपने घोड़े का, जो मेरी घोड़ी थी उसका घोड़ा था उसका, उस पर मुझे यकीन था कि उसके सेंस जो हैं वो बहुत तेज़ हैं, वो होशियार है, उसे रास्ते का पता है कि कहाँ से उसे निकलना है और कहाँ से उसे कहाँ तक जाना है। माई हार्ट रोज़, मेरा हार्ट तेज़ हो गया। आई वॉज ए सोल्जर राइडिंग थ्रू द नाइट। मैं एक सिपाही की तरह था जो रात को नाइट सेवेस्टी शहर को बचाने के लिए बाहर पहरा देता रहता है। ए मैसेंजर ऑन हुज करेज थाउजेंड्स ऑफ लिव्स डिपेंड। जिसकी मैसेंजर पर हज़ारों लोगों की, जिसकी उस रखवाली पर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का डिपेंड होता है। गेट आउट ऑफ दिस, इस बात से, इस गेट आउट ऑफ दिस आई क्राइड टू काइट। मैंने चिल्लाया, काइट को कहा। एंड शी जंप्ड अवे लाइक ए वॉफ, झोंबड़ी की तरह झपटी, उड़ी, भागी। शी न्यू हर राइडर, उसे पता था कि मेरा राइडर जो मुझ पर चढ़ा हुआ है, जो मेरा सवार है, वो कैसा है। फॉर टुगेदर वी हैड फॉलोड द कैटल मैनी डेज ऑन द डिस्पियर एंड इन रेसेस विद वाइल्ड हॉर्सेस। और क्योंकि उसे पता था कि बहुत बार मेरे राइडर ने और मैंने बहुत बार क्या किया है, बहुत सारे घोड़ों के साथ बहुत सारी मुकाबलों में हमने जीत हासिल किया। एंड इन रेसेस, और रेसों में, विद वाइल्ड हॉर्सेस आई हैड टेस्टेड, मैंने वाइल्ड हॉर्सेस के यानी जंगली घोड़ों के साथ उसको टेस्ट किया है, उसको आजमाया है, वो कितनी तेज़ चलती है और कितनी कि मेरा घोड़ा कितना तेज़ चलता है और वो कितना होशियार है। टेस्टेड हर स्पीड, मैंने उसकी स्पीड को टेस्ट किया था, यानी कि पहले चेक किया था। ब्रीथिंग लाउडली इन हर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा सांस, तेज़ी से सांस लेता। शी सीम्ड टू से माई हार्ट इज़ ब्रेव। शी टीम, उसके उस सांस से, उसकी उस आवाज़ से ऐसा लगता था कि वो कह रही थी कि मेरी जो सांस है, माई हार्ट इज़ ब्रेव, मेरा दिल जो है, मेरा जो दिल है वो मज़बूत है। माई लेग्स आर स्ट्रांग, मेरी टांगें जो हैं वो मज़बूत हैं। कॉल ऑन मी, सिर्फ मुझे दौड़ाइए। कॉल ऑन मी मतलब सिर्फ मुझे दौड़ाने की कोशिश कीजिए, मुझे बोलिए क्या क्या करना है। आउट ऑफ द डार्कनेस, उस अंधेरे रास्ते में से, जॉन मार्टन्स डॉग, जो जॉन मार्टन्स का कुत्ता था, डॉग कार्लो, बाहर कर वो भूंकता रहा। जान मार्कर द कुत्ता असां पिछो भौंकता रहा। हाफ ए माइल, लगभग आधा किलोमीटर। ओल्ड मार्शल डॉग, ओल्ड मार्शल द कुत्ता भी ग्रीटेड अस, वो भी हमें साथ देता चलता रहा हमारे साथ। 2 माइल्स, लगभग 2 किलोमीटर था। आउट ऑफ द प्रेरी द ग्राउंड वाज फर्मर, जब तक ना हमने प्रेरी का जो ख़तरनाक रास्ता था, जो डेंजर रास्ता था, उसको हमने अबूर कर लिया। बट देयर वर ग्रेट पूल्स ऑफ वाटर, लेकिन जब हम आगे गए तो ग्रेट पूल्स यानी कि पानी रोडों पर जमा हो चुका था। वन काइट फ्ली इनटू द हर नीज, लेकिन जो मेरी काइट थी वो फ्लू, ये उड़ते फेल टू हर नीज, एक दफ़ा वो अपने घुटनों पर गिर गई। बट आई शूटेड, लेकिन मैंने आवाज़ दी, गो ऑन, निकल जाओ। काइट एंड ऑन शी वेंट, जो ही मैंने आवाज़ दी और वहाँ से निकल गई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने 2 पैरे पढ़े कि आपको पता चला कि कहाँ उस वाटर पूल में जाकर वे फंस जाते हैं, वहाँ से आगे क्या होता है हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम।